हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाउंड टू एजुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड जीके से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर को देखेंगे। झारखंड में आप किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो जेएसएससी हो, जेपीएससी हो, जेटेट हो या फिर किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम जिसमें झारखंड जीके पूछा जाता है, आज का ये टॉपिक बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से आपके परीक्षा में 2-3 क्वेश्चन अवश्य ही रहेंगे। उससे अधिक भी क्वेश्चन रह सकता है, लेकिन 2-3 क्वेश्चन रहेंगे, ये गारंटी है, क्योंकि पिछले जितने भी सालों में झारखंड में परीक्षाएं हुई है इस टॉपिक से क्वेश्चन अवश्य ही रहता था। तो आपके आने वाले किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर ही रहेंगे। आज का टॉपिक होने वाला है विभिन्न शासन व्यवस्थाओं से किस प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे, उसे मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे दूंगा। एक प्रकार से सोच करके चलिए कि ये आपके लिए मॉक टेस्ट होगा, जिसमें आप स्वयं से आंसर देने का प्रयास करेंगे। उसके बाद मैं आपको आंसर देके समझा दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे। अगर आपने वीडियो को देखना शुरू कर चुका है लेकिन फिर भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दे। आपके लाइक से ही हमें पता चलता है कि किस प्रकार के वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाए जाएं। तो चलिए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं और आते हैं पहले क्वेश्चन पे। आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, एक मान्यता के अनुसार मुंडा जनजाति का झारखंड में प्रवेश के क्रम में किस जनजाति के साथ संघर्ष हुआ था। किसी एक मान्यता के अनुसार मुंडा जनजाति का जब झारखंड में प्रवेश हुआ तो किस जनजाति के साथ संघर्ष हुआ था, ये आपको बताना है। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आपका असुर जनजाति, बिरहोर जनजाति, हो जनजाति या फिर चीक बड़ाइक। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असुर जनजाति। क्योंकि ऐसे भी आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं, असुर झारखंड में निवास करने वाली सबसे प्राचीन आदिम जनजाति मानी जाती है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, असुर जनजाति। ठीक है, सबसे पहले असुर जनजाति, खड़िया, बिरहोर, इन सब जनजातियों को प्राचीन जनजाति के कैटेगरी में रखा जाता है। तो यहाँ जब मुंडाओं का आगमन हुआ तो उनका किनके साथ संघर्ष हुआ? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, असुर जनजाति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति के लोग अपनी समाधि स्थल को क्या कहते हैं? साकरी, शासन, मानकी या फिर मड़वा। मुंडा जनजाति के जो लोग थे वे अपने समाधि स्थल को क्या कहते हैं? चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शासन। मुंडा जनजाति अपने समाधि स्थल को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी, शासन वे कहते हैं। ठीक है, मुंडा शासन व्यवस्थाओं से बहुत अधिक क्वेश्चन बनता है। मुंडा शासन व्यवस्थाओं में मुंडा गांव का प्रधान होता है। ठीक है, डायरेक्टली आपका मुंडा शासन व्यवस्था से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुंडा शासन व्यवस्था में गाँव का प्रधान कौन होता है? मुंडा होता है, इसे आप याद रखेंगे। और ये जो पद होता है ये वंशानुगत पद होता है, अर्थात कि बाप से बेटे की ओर स्थानांतरित होता है। ठीक है, और आपको ग्राम का जो पंचायत होता है उस पंचायत का जो प्रमुख होता है उसे हातू मुंडा कहा जाता है। ठीक है, और जो ग्राम पंचायत होता था मुंडा जनजाति शासन व्यवस्था में, उस ग्राम पंचायत को हातू कहा जाता था। ठीक है, हातू, इससे भी याद रखेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है मुंडा शासन व्यवस्था से। फिर आगे देखते हैं, मुंडा जनजाति में खूंट का तात्पर्य क्या होता है? परिवार, पहाड़, खेत या फिर पूजा स्थल। मुंडा जनजाति में खूंट जो शब्द है इसका क्या अर्थ होता है, यह आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिवार। ठीक है, खूंट का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, परिवार। नेक्स्ट है, मुंडा समुदाय में गांवों के समूह को क्या कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे बहुत बार क्वेश्चन बनता है, बहुत बार रिपीट किया जाता है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? मुंडा समुदाय में गांवों के समूह को क्या कहा जाता है? जात्रा, पढ़ा, अखड़ा या फिर सरना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पढ़ा। ठीक है, समुदाय, मुंडा समुदाय जो थे उनके गांवों के जो समूह है उसको क्या कहा जाता है? पढ़ा कहा जाता है। ठीक है, और ये जो पढ़ा होता है समुदाय के जो टोटल मिलाकर के आप गांवों के समूह को पढ़ा कहा जाता है, और इन पढ़ा का एक पंचायत बना होता है। ठीक है, उस पंचायत को हम लोग आखड़ा कहते हैं। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में आता है कि गांव के समूह को कहा जाता है? पढ़ा, और अगर उससे गांव के समूह में जो पढ़ा पंचायत होता है उस पंचायत को क्या कहा जाता है? आखड़ा। इससे भी आप याद रखेंगे। निम्न में से कौन मुंडा शासन व्यवस्था में प्रशासनिक अधिकारी नहीं होता है? पांडे, महतो, कर्ता या फिर लाल।
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महतो। ठीक है, यहाँ पे प्रशासनिक शासकों के नाम याद रखेंगे, पांडे, कर्ता, लाल। ये कुछ ना कुछ किसी न किसी प्रकार से प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, परंतु महतो जो है ये प्रशासनिक अधिकार नहीं होते हैं मुंडा शासन व्यवस्था में, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानकी किस जनजातीय समुदाय की प्रशासनिक व्यवस्था का अंग है? संथाल, हो, मुंडा या फिर उरांव? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मुंडा। मानकी किस जनजातीय समुदाय के प्रशासनिक व्यवस्था का अंग है? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नागवंशी शासन व्यवस्था से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको हम लोग आज देख लेते हैं। मुंडा शासन व्यवस्थाओं से और एक चीज याद रखेंगे, पाहन। पाहन से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, पाहन किसको कहा जाता है? जो गांव का धार्मिक प्रधान होता है उसे हम लोग पाहन कहते हैं मुंडा शासन व्यवस्था में, इसे भी याद रख लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन आता है। नागवंशी शासन व्यवस्था में हम लोग देखते हैं। नागवंशी शासन व्यवस्था से पहला क्वेश्चन है, प्रथम शताब्दी 64 ईसा में मुंडाओं का राज व्यवस्था किसे हस्तांतरित हुई? चेरों को, नागवंशियों को, ढोकलो सोहर को या फिर उरांव को? प्रथम शताब्दी में मुंडाओं की राज व्यवस्था किसे हस्तांतरित हुई है? ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, नागवंशियों को। ठीक है, और ये जो नागवंशियों का शासन स्टार्ट हुआ, इसके प्रथम और इस जो शासन व्यवस्था था इसके प्रथम शासक किसे कहा जाता है? फनी मुकुट राय। ठीक है, उनका भी नाम याद रखेंगे, डायरेक्टली उनसे क्वेश्चन बन सकता है। फनी मुकुट राय। ठीक है, फनी मुकुट राय था जिन्होंने नागवंशियों की शासन व्यवस्था को प्रारंभ किया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, नागवंशी। नागवंशी राजाओं ने किसे कर वसूलने का आदेश दिया था? खुंटकतीदार, जमींदार, भूइहर या फिर मनसबदार? नागवंशी जो राजा थे वे कर वसूलने का काम किसका था, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भूइहर। ठीक है, भूइहर का काम होता था नागवंशी शासन व्यवस्था में कर वसूलने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1616 ईस्वी में कर न दे पाने के कारण किस राजा को ग्वालियर किले में कैद कर दिया गया था? दुर्जन साल, फनी मुकुट राय, मणि मुकुट राय, फनी मुकुट राय या फिर हेमंत राय? 1616 ईस्वी में कर ना दे पाने के कारण किस राजा को ग्वालियर किले में कैद कर दिया गया था? इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दुर्जन साल को। ठीक है, कर ना देने के कारण इनको ग्वालियर किले में कैद कर दिया गया था, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम नागवंशी राजाओं से नजराना मांगा गया था? मुगल, मराठा, अंग्रेज या फिर पाल? सर्वप्रथम मुगल शासकों द्वारा नागवंशी राजाओं से नजराना मांगा गया था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अंग्रेजों के समय में यहाँ पे एक नियमित कर वसूली के लिए याद रखेंगे, वो भी क्वेश्चन आया था एक बार किसी एग्जाम में। 1793 में स्थायी बंदोबस्त कानून लाया गया था, वो अंग्रेजों के समय में लाया गया था। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा कि शासक द्वारा सर्वप्रथम नागवंशी राजाओं से नजराना मांगा गया था? तो ऑप्शन ए मुगल शासकों द्वारा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माझी शासन व्यवस्था से किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं? चलिए उसे जानते हैं। माझी शासन व्यवस्था से पहला क्वेश्चन है, माझी शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है? खड़िया, बिरहोर, बिरजिया या फिर संथाल? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संथाल। माझी शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, संथाल। माझी शासन व्यवस्था में जो ग्रामीण गांव का प्रधान होता है या फिर जो पंचायत का प्रधान होता है उसे माझी कहा जाता है। ठीक है, और माझी ही जो जमीन जायदाद या फिर तलाक, आपसी झगड़े होते हैं, उन सारी समस्याओं का निपटारा करता है। ठीक है, यहाँ से एक बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि माझी का जो सहायता करता है, माझी की सहायता के लिए और एक पद होता है जिसे जोग माझी कहा जाता है। ठीक है, इससे भी बहुत अधिक क्वेश्चन बनता है, इसे याद रखेंगे, जोग माझी। माझी की सहायता करने के लिए जोग माझी होता है। ठीक है, गांव का प्रधान कौन होता है? माझी होता है। ठीक है, और इसका क्या काम होता है? गांव में जो भी छोटे मोटे अभी जैसे कि पंचायत जो समस्याओं को निपटारा करता है वही माझी का काम रहता था। संथाल ने माझी शासन व्यवस्था किस जनजाति से प्राप्त की है? सोरिया, पहाड़िया, असुर, बिरहोर या फिर बिरजिया?
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सोरिया पहाड़िया से संथालों ने माझी शासन व्यवस्था को प्राप्त की है, क्योंकि इस शासन व्यवस्था से बहुत अधिक मिलता जुलता शासन व्यवस्था है माझी शासन व्यवस्था, या फिर माझी परगना शासन व्यवस्था भी इसे कहा जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। माझी शासन व्यवस्था में कौन माझी की सहायता नहीं करता है? गिरी, लाल, कोतवार या फिर भंडारी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाल। ठीक है, लाल जो होता है ये माझी शासन व्यवस्था में माझी का सहायता नहीं करता है, जबकि अन्य जो भी होते हैं गिरी, कोतवार, भंडारी, ये कुछ न कुछ इनका पद होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माझी शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न में से किस विषय पर निर्णय नहीं लिए जाते हैं? यौन अपराध, चोरी, तलाक या फिर हत्या। हत्या संबंधी मामलों पर ऑप्शन ए माफ कीजिएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। हत्या संबंधी मामलों पर माझी शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत द्वारा इस विषय पर निर्णय नहीं लिए जाते थे। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माझी शासन व्यवस्था में 70 से 80 गांवों के प्रधान को क्या कहा जाता है? नायके, सरदार, भंडारी या फिर गोड़ेत। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे। 70 से 80 गांवों को मिलाकर के एक आपका शासन व्यवस्था बनाया गया था, उसका जो प्रधान होता था उसे क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सरदार कहा जाता है। ठीक है, तो उसे सरदार कहा जाता है, याद रखेंगे। नायके जो होता है ये माफ कीजिएगा, नायके जो होता है ये आपका माझी शासन व्यवस्था में, अर्थात कि संथाल जनजातियों की जो शासन व्यवस्था थी उसमें जो धार्मिक प्रधान होता था, धार्मिक संबंधी जो पूजा पाठ का काम करता था, तो उसे हम लोग नायके कहते हैं। ठीक है, गोणेत किसको कहते हैं? गोणेत एक प्रकार से जो प्रधान होता था, जो माझी होता था, उसका एक प्रकार से सचिव के रूप में काम करता था। तो इन सभी को याद रखिएगा। सरदार कौन है? सरदार माझी शासन व्यवस्था में 70 से 80 गाँवों को मिला करके जो एक संगठन बनाया गया था उसका प्रधान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संताल समुदाय में श्रम एवं विवाह के अवसर पर किसकी सलाह को महत्वपूर्ण माना जाता था? जोगमाची, नायके, कोतवाल या फिर भंडारी। तो संथाल समुदाय में श्रम एवं विवाह के अवसर पर किसकी सलाह को महत्वपूर्ण माना जाता था? जोगमाझी। ठीक है, जोगमाझी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रकार का शादी विवाह में अनबन होता था, आप वर पक्ष या फिर बहु पक्ष में, तो फैसला करने आता था जोगमाझी, और जोगमाझी जो सलाह देता था उसको महत्वपूर्ण माना जाता था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माझी शासन व्यवस्था में माझी की अनुपस्थिति में उसके कार्य किसके द्वारा संपन्न किए जाते थे? जोगमाझी, प्राणिक, चौधरी या फिर गिरी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राणिक। ठीक है, प्राणिक इसे या फिर प्रामाणिक भी कहा जाता है, किसी किसी किताब में आपको प्रामाणिक भी देखने को मिल जाएगा। तो माझी शासन व्यवस्था में माझी की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का संचालन कौन करता है? प्राणिक। इसे आप उपमाझी भी कह सकते हैं। ठीक है, उपमाझी भी कहा जाता है, किसी किसी किताब में उपमाझी लिखा होगा तो वो भी करेक्ट हो जाएगा। और ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये जेएसएससी के पिछले वर्षों में पूछा गया क्वेश्चन है। माझी की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का संचालक प्रामाणिक या फिर प्राणिक द्वारा किया जाता है, और उसे हम लोग उपमाझी भी कहते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन में उपमाझी आएगा, प्रामाणिक आएगा या फिर प्राणिक आएगा, ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संताल समुदाय में भगदो प्रजा शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? पुजारी, वरिष्ठ सज्जन, दूसरे गांव से आए लोग या फिर इनमें से कोई नहीं। संताल समुदाय में भगदो प्रजा किसको कहा जाता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा जो वरिष्ठ सज्जन होते हैं, सीनियर सिटीजन, उनको कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने गाँव को मिलाकर एक परगना बनता है? 5 से 10, 8 से 13, 10 से 15 या फिर 15 से 20। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 से 20। 15 से 20 गांवों को मिलाकर के एक परगना बनता है, और उसका जो प्रधान होता है उसको क्या कहा जाता है? परगणित। परगणित। ठीक है, ये भी नाम याद रखेंगे। इन 15 से 20 गांवों के जो प्रधान होते हैं उसको हम लोग परगणित कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परगना किसे कहा जाता है? 15 से 20 गांवों को मिलाकर के बनाया जाता है, और परगना का प्रधान को हम लोग परगणित कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा उरांव
समुदाय में गांव का मुखिया होता है, तो ये उरांव जनजाति का क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ पे चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए कि उरांव समुदाय में ग्राम का मुखिया कौन होता है, महतो, करटाहा, चौधरी या फिर उरांव राजा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महतो। उरांव समुदाय में गांव का मुखिया कौन होता है, उसको कहा जाता है महतो। और उरांव समुदाय का जो आपका शासन व्यवस्था था उसे हम लोग क्या कहते हैं, पढ़हा शासन व्यवस्था। ठीक है, पढ़हा शासन व्यवस्था, इसे भी याद रखेंगे। उरांव समुदाय का शासन व्यवस्था को पढ़हा शासन व्यवस्था कहते हैं। और उसमें महतो जो होता है ये गांव का प्रधान होता है। ठीक है, और महतो का सहयोगी, एक नाम याद रखेंगे, माझी जो होता है वो महतो का सहयोगी होता है उरांव शासन व्यवस्था में। तो इन सभी चीज़ों को याद रखेंगे। उरांव शासन व्यवस्था में गांव का मुखिया होता है महतो, और इस शासन व्यवस्था को हम लोग पढ़हा शासन व्यवस्था कहते हैं। और इसमें महतो का सहायता के लिए एक पद होता है माझी। ठीक है, किस समुदाय की यह प्रमुख उक्ति है, पाहन गांव को बनाता है, महतो गांव को चलाता है, संताल, हो, गुणाइत या फिर उरांव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ऑप्शन डी में ही हम लोगों ने पता किया कि महतो जो होता है वो गांव को चलाता है, अर्थात कि गांव का प्रधान होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जिसमें कहा गया है कि पाहन गांव को बनाता है और महतो गांव को चलाता है। दूध भैया गांव प्रथा का प्रचलन किस समुदाय में है, उरांव, मुंडा, हो या फिर बिरहोर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उरांव जनजाति। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था को पढ़हा पंचायत शासन व्यवस्था कहा जाता है, उसे आप याद रखेंगे। हो जनजाति से संबंधित शासन व्यवस्था को देखते हैं। मानकी मुंडा शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है, हो, खड़िया, असुर या फिर बथुड़ी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे, मानकी मुंडा शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हो जनजाति से संबंधित हम लोग शासन व्यवस्था को मानकी मुंडा शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें गांव का प्रधान कौन होता है, मुंडा होता है। ठीक है, मुंडा होता है गांव का प्रधान। हो जनजाति शासन व्यवस्था में मुंडा होता है गांव का प्रधान, और इसका सहयोगी का नाम भी याद रखिएगा, डाकुआ इसका सहयोगी का नाम होता है, डाकुआ। इसमें शासन व्यवस्था में मुख्य रूप से आपको याद रखना है, गांव का प्रधान जो होता है किस जनजाति से संबंधित है और उसका हेल्प करने के लिए कौन रहता है, इन सबको याद रखिएगा। जैसे कि हो जनजाति शासन व्यवस्था को हम लोग मानकी मुंडा शासन व्यवस्था कहते हैं, सहायता इसका जो प्रधान होता है उसको मुंडा कहते हैं, सहायता के लिए डाकुआ होता है। ठीक है, निम्न में से किस जनजाति में डायन प्रथा पाई जाती है, खड़िया, सोरैया, पहाड़िया, हो या फिर इनमें से कोई नहीं। डायन प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको देना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हो जनजाति में। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो जनजाति का ग्राम प्रमुख किस नाम से जाना जाता है, मानकी, माझी, महतो या फिर मुंडा। चलिए इस क्वेश्चन का तो करेक्ट आंसर मैंने बता दिया। हो जनजाति का जो गांव का प्रधान होता है उसे हम लोग मुंडा कहते हैं, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो जनजाति शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान के सहायता के लिए कौन होता है, डाकुआ, नायके, जोगमाझी या फिर नेगी। तो इसके बारे में भी मैंने बता दिया कि मुंडा के सहायता के लिए कौन रहता है, ऑप्शन ए डाकुआ। निम्न में से किसके द्वारा कोल्हान की मानकी मुंडा शासन व्यवस्था को मान्यता दी गई है, लॉर्ड रिपन, थॉमस विल्किंसन, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड लिटन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, थॉमस विल्किंसन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, थॉमस विल्किंसन। इस शासन व्यवस्था को एक अंग्रेज अधिकारी थॉमस विल्किंसन द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, असुर जनजाति की शासन व्यवस्था से चलिए जानते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। निम्न में से कौन असुर पंचायत के अधिकारी नहीं होते हैं, बेगा, पुजारी, गुणाइत या फिर कोतवाल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे, असुर जनजाति से शासन व्यवस्था से संबंधित ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोतवाल। ठीक है, असुर पंचायत के अधिकारी नहीं होते हैं कोतवाल। असुर जनजाति जो शासन व्यवस्था थी इसमें प्रमुख अधिकारी कौन कौन थे, महतो, उसके बाद बेगा, पुजारी और गुणाइत। ठीक है, पुजार, गुणाइत, बेगा और महतो, और एक नाम आता है महतो, ये सभी प्रमुख थे। तो इनका नाम याद रखेंगे, जो कि असुर पंचायत के अधिकारी होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, असुर जनजाति व्यवस्था में संदेश वाहक का कार्य कौन करता है? बेगा, गुणायत, लाली या फिर नेगी? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे। असुर जनजाति शासन व्यवस्था में संदेश वाहक का काम कौन करता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुणायत। ठीक है, असुर जनजाति शासन व्यवस्था में माफ कीजिएगा, संदेश वाहक का काम कौन करता है? ऑप्शन बी, गुणायत। ठीक है, अभी जैसे पंचायत का व्यवस्था है उसी प्रकार पुराने समय में असुर जनजातियों की भी एक पंचायत सभा होती थी, जिसमें से 5 गांव के जितने भी वरिष्ठ नागरिक थे जो थोड़ा सा समझदार होते थे, उन सबको मिलाकर के एक पंच का निर्माण किया जाता था। याद रखेंगे, पंच का निर्माण किया जाता था और उनके द्वारा सभी फैसले लिए जाते थे असुर जनजाति शासन व्यवस्था में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने सभी इंपॉर्टेंट शासन व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चंस को देख लिया है, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज की इस वीडियो से आपके परीक्षा में 1 से 2 या फिर उससे भी अधिक क्वेश्चन रह सकते हैं। ठीक है, अगर आपका एग्जाम क्वालिफाइंग नेचर का है तो उसमें 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा। अगर आपका मेन पेपर है तो उसमें 3 से 4 या फिर उससे भी अधिक क्वेश्चन झारखंड जीके से रहेंगे इस टॉपिक से। तो चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे जरूर लाइक कर दे। आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और अधिक वीडियो बनाने की उम्मीद जागती है कि चलो और अधिक वीडियो बनाएंगे जिससे आपको लाभ होगा। ठीक है, अगर आप लाइक भी नहीं करते हैं, रेस्पॉन्स भी नहीं देते हैं, तो हम लोग को लगता है कि हम लोग फालतू में वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही। जिनका एग्ज़ाम चल रहा है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, और JSSC लैब असिस्टेंट का शायद एग्ज़ाम चल रहा है, तो सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से। अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और अपना सिलेक्शन पक्का करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।